मेलबर्न के टेस्ट में भारत की हार की कुछ ऐसी कहानी है, कुछ तो भारतीय बल्लेबाजों की गलती है और कुछ अंपायरों की भी मेहरबानी है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया जब जब भारत से मुकाबला खेली है, अंपायर हमेशा ऑस्ट्रेलिया का ही साथ दिए। ऐसा कभी क्यों नहीं होता है कि सिनिको या छोटा सा जो डाउट होता है वो इंडिया के फेवर में आए, वो हमेशा ऑस्ट्रेलिया के ही फेवर में क्यों जाता है? इस पर तो अभी चर्चा करेंगे। इस सरासरी चीटिंग हुआ है, सरासरी बेईमानी हुआ है और मेलबर्न टेस्ट हम लोगों को हराया गया है। हम लोग हारे नहीं है, ड्रॉ हम लोग कर लेते। यशस्वी जायसवाल अलग ही मोड में खेल रहे थे, अलग मोड में, लेकिन उनको जबरदस्ती अंपायर सरफुदौला जो बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं वो बदला लिए हैं भारत से। अब ये चूतिए, जब तुमको ऑन फील्ड अंपायर आउट नहीं दिया है यशस्वी जायसवाल को और तुमको रिव्यू लिया गया देखने के लिए, तो तुमको कैसे नजर आ गया अभी डिफ्लेक्शन है? और जब डिफ्लेक्शन है तो सिनिकोमीटर में क्यों नहीं दिखा, अल्ट्रा एज में क्यों नहीं दिखा? और जब अगर मान लिया जाए सटा हुआ भी था ग्लव्स में गेंद, उससे हमको क्या लेना देना है? हमको तो अल्ट्रा एज से ना लेना देना है। दिखा तुमको अल्ट्रा एज में कि आउट है यशस्वी जायसवाल और तुम डिसीजन ओवरटर्न कर दिए। तुम्हारे पास कंक्लूजन एविडेंस था कोई कि हाँ इस डिसीजन को ओवरटर्न कर दिए हो? लगा था कि नहीं लगा था, डिफ्लेक्शन था कि नहीं था, वो सेकेंडरी मैटर है। सिनिकोमीटर में नहीं दिखा तो नॉट आउट है। और उसके जस्ट बाद तो फिर सिनिको पर आ गए हो, जब आकाशदीप का विकेट गिरा है तो उस समय तो सिनिकोमीटर दिखा है, तो उस समय तुम दे दिए। उस समय तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं था बैट और बॉल के बीच में। दिमाग बांग्लादेश रख के आए थे या ऑस्ट्रेलिया वाला कुछ पैसा ज्यादा खिला दिया था? केएल राहुल के साथ पर्थ में ऐसा ही हुआ था। सिनिकोमीटर उस समय भी चेक हुआ था, लगा था बैट और पैड में और बॉल तीनों एक साथ जुड़ाव हुआ था। उस समय केएल राहुल को आउट दे दिए थे, जबकि वो मेरा इतना अच्छा बंदा खेल रहा था, उस मैच में सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहा था। और आज सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहा था यशस्वी जायसवाल। मात्र 28 ओवर उसके बाद बचे हुए थे, वाशिंगटन सुंदर और यशस्वी जायसवाल खेल रहे थे, आसानी से लग रहा था कि मैच ड्रॉ हो जाएगा। वहां से उसको तुम आउट दे करके भेजे हो, जबकि ऑन फील्ड एम्पायर ने आउट नहीं दिया था। सुनाई दिया रहा था तो ऑन फील्ड एम्पायर को नहीं दिया रहा था सुनाई। चूतिया साला, मूड खराब करके रख दिया। और भारत की बल्लेबाजी, रोहित शर्मा, विराट कोहली साहब प्रणाम करते हैं। आपके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अपने बारे में खुद सोचिए। बहुत ज्यादा फैंस आपसे उम्मीद लगा करके बैठते हैं। मेलबर्न में 51,500 कुछ दर्शक आज भी पहुंचे थे, जिसमें 25,000 से ज्यादा इंडियन दर्शक थे। और पूरे टेस्ट क्रिकेट में अभी तक के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा दर्शक मेलबर्न में पहुंचे हैं इस मुकाबले को देखने के लिए। 5 दिन के अंदर में 3,51,000 प्लस दर्शक पहुंचे हैं। और आज भी 51,000 प्लस दर्शक थे, क्योंकि 50,000 से ज्यादा टिकट मेलबर्न का ग्राउंड स्टाफ ने नहीं बेचा था। टोटल 3,51,000 दर्शक पूरे अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा। पूरा रिकॉर्ड टूटा है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का या किसी भी ग्राउंड का, टेस्ट क्रिकेट में खास करके। 140 साल पहले 3,50,000 दर्शक पहुंचे थे। उस समय 6 दिन का टेस्ट मैच होता था और अब 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, और आज सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आप प्लीज सोचिए, कप्तानी दीजिए बुमराह या ऋषभ पंत को, साइड हुई टीम से। विराट कोहली साहब हद करते हैं भाई। यहाँ रन नहीं बनाना था, यहाँ कवर ड्राइव नहीं खेलना था, यहाँ सर नीचे करके डिफेंस करना था, क्योंकि हम लोग पहले ही गेंद से ये डिसाइड कर चुके थे कि हाँ एक मैच ड्रॉ ही करना है। क्योंकि अंतिम दिन 350 रन चेस नहीं होंगे ऑस्ट्रेलिया में, सोचना था। मैच हार गए हैं, WTC से बिल्कुल ही बाहर हो गए हैं, अब आउटसाइड भी चांस बहुत कम है। मैच में वापसी करवाई थी नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने, और अपनी गेंदबाजी के बदौलत जसप्रीत बुमराह ने, लेकिन आप लोगों ने सब लुटिया डुबा दिया है बैट्समैन ने। कितना गंदा खेलिएगा। रन बनाना रहता था, आप चलिए जाते हैं, ठीक है आप खेलने जाते। दिल दुखता है, हर्ट होता है ऐसा मैच अगर आप हारते हैं तो, क्योंकि ये मैच हारने वाला नहीं था। हाँ, हम अगर हार जाते, नीतीश रेड्डी का शतक नहीं आता, वाशिंगटन सुंदर का 50 नहीं आता, हम लोग पहले इनिंग में बहुत पिछड़ जाते, हार जाते, जैसे एडिलेड हारे, कोई दुख नहीं होता। लेकिन मैच हम बचा सकते थे, आसानी से बचा सकते थे। अंपायर तो गलती किए ही किए हैं, आप लोग भी कम नहीं है, आप लोग भी बहुत बड़ा गलती किए हैं।
मेलबर्न टेस्ट की अगर आप हाईलाइट की बात कीजिएगा तो इस पूरे मैच में सैम कॉन्ट्रास्ट और जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली और पूरे फैंस और दर्शक इसी के इर्द गिर्द पूरा मैच घूमा है। चाहे वो फर्स्ट इनिंग में सैम कॉन्ट्रास्ट का बैटिंग हो या सेकेंड इनिंग में उनका सेलिब्रेशन हो या फिर बुमराह को बोल्ड करना हो और बुमराह का सेलिब्रेशन हो, विराट कोहली का स्लेजिंग हो, इसी सब को लेकर के भारत इस मुकाबले को भी हार गई है। अब 2-1 से सीरीज में पिछड़ गई है इंडिया। ड्रॉ कराती 1-1 से सीरीज बराबर रहता, सिडनी जाते, सिडनी में भारतीय कंडीशन जैसा ग्राउंड होता है, भारतीय कंडीशन जैसा वहां मौसम होता है, वहां पर हम जीत सकते थे। अगर हम वहां जीतेंगे भी फिर भी हम ट्रॉफी इस बार नहीं जीत सकते हैं, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, और जीतना इतना आसान नहीं है। ये पैट कमिंस की टीम है। इससे पहले जब हम जीते थे तो टीम पेन की टीम थी। बहुत अंतर है पैट कमिंस और टीम पेन की कप्तानी में। पैट कमिंस हर एक मिनट मिनट पर प्लान बनाते हैं और अपने प्लान में कामयाब होते हैं। वो बंदा गेंदबाजी करता है, बैटिंग करता है, कप्तानी करता है, फील्डिंग करता है, और आज इसी सब के बदौलत, इतने अच्छे प्रदर्शन के बदौलत उनको मैन ऑफ द मैच भी दिया गया है। पहली इनिंग में 49 रन बनाया था, दूसरी इनिंग में 41 रन, और दोनों इनिंग में 4-4 विकेट भी लिए हैं, और कप्तानी तो जबरदस्त करबे किए हैं। कल मुकाबला 228 रन पर 9 विकेट के बाद से ऑस्ट्रेलिया आज खेलने आई। ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया आज बल्लेबाजी नहीं करेगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भी ये डर था कि कहीं इंडिया को हम पहले बल्लेबाजी कराए, और इंडिया की बल्लेबाजी का जो गहराई था वो देखते हुए ऑस्ट्रेलिया भी डर रही थी कहीं इंडिया चेस ना कर दे। लेकिन क्या पता ऑस्ट्रेलिया को कि इंडिया ड्रॉ भी नहीं करवा पाएगी इस मैच को, और वो डर रही थी। ऑस्ट्रेलिया डिफेंसिव माइंडसेट से थी। अगर पहले की ऑस्ट्रेलिया होती तो वो हो सकता था कल ही इंडिया को 2-4 ओवर खिला देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आज बैटिंग करने आए हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, और बुमराह अपने पहले ही ओवर में नेथन लवाइन को बोल्ड करके अपना 13वां पंजा खोला है, और कुल इस सीरीज में 30 विकेट ले लिए हैं, और 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज ऐसे बने हैं जो 20 से कम के एवरेज से 200 विकेट लिए हैं। हैट्स ऑफ है बुमराह साहब, आप अकेले इस पूरे टीम को कंधों पर लेकर ढो रहे हैं। बल्लेबाजी में तो कोई दमखम ही नहीं है, और गेंदबाजी में तो आपके अलावा कोई है ही नहीं। फिर भी 340 रनों का भारत को लक्ष्य मिला है। ऐसा लगा है कि भारत इस मैच को अगर जीतने के लिए जाएगी तो शुरुआत अच्छा करना पड़ेगा, और शुरुआत अच्छा हुआ है। रोहित शर्मा ने बहुत अच्छे से खेल रहे थे। पहले घंटे में इंडिया की बल्लेबाजी के समय कोई भी विकेट नहीं गिरा है, लेकिन जैसे ही ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है उसके बाद पहले ही गेंद पर लूज शॉट खेले हैं रोहित शर्मा, और स्लिप में कैच पकड़े गए हैं। और आज स्लिप का कैच, एक भी कैच नहीं छूटा है ऑस्ट्रेलिया से, एक भी कैच। मानना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के फील्डिंग को भी, जबरदस्त कैच पकड़ा है। उसके बाद यशस्वी जायसवाल तो अपना गेम खेल ही रहे थे, कुछ हट करके खेल रहे थे। उनका गेम अटैकिंग है, लेकिन वो अपने स्वभाव से विपरीत खेल रहे थे और एक साइड से अड़े हुए थे। केएल राहुल आए हैं और उसी ओवर में आउट हो गए हैं। ऐसा लगा है कि इंडिया बैकफुट पर आ जाएगी, लेकिन फिर विराट कोहली आए हैं। विराट कोहली खेल रहे थे, 29 गेंदों का सामना किया है उन्होंने भी, लेकिन लंच के अंतिम ओवर में फिर कवर ड्राइव खेलने के चक्कर में वही जो अभी तक 8 इनिंग में सेम तरीके से स्लिप में आउट हुए हैं, उसी तरीके से आज भी उन्होंने आउट हुए हैं, और नहीं सीखा है अभी तक इस सीरीज में विराट कोहली। उसके बाद लंच तक भारत का 3 विकेट गिर गए थे 33 रन पर। फिर ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल के बीच जबरदस्त पार्टनरशिप हुई है। जब यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत खेल रहे थे, ऋषभ पंत लग रहा था कि पूरे अपने टच में है, स्वभाव से बिल्कुल विपरीत बॉल को छोड़ रहे थे, कोई भी गलती करने के मूड में नहीं थे, और दूसरा सेशन बिल्कुल खेल के निकाल दिए हैं ऐसे ही, और कोई विकेट नहीं गिरने दिए हैं। लेकिन जैसे ही तीसरा सेशन आया है, ऐसा लगा है कि 7 विकेट है, अब यहां से ड्रॉ आसानी से हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया ने भी चाल चला है, दोनों तरफ से स्पिनर लगाया है। ट्रेविस हेड को एक छोटी सी बॉल पर, गंदा बॉल पर छक्का मारने के चक्कर में ऋषभ पंत ने विकेट दिया है, और वहीं से ऑस्ट्रेलिया के लिए खिड़की खुल गया है। नीतीश रेड्डी ने भी दूसरे इनिंग में कुछ खास नहीं कर पाए हैं। रविंद्र जडेजा को उछाल लेती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में गया है, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर और यशस्वी जायसवाल अच्छे तरीके से खेल रहे थे कि अंपायर ने गलत आउट दिया है, और उसके बाद तो भारत धाराशायी हो गई है। 80 ओवर खेलने के बाद 155 रन पर इंडिया ऑल आउट हो गई है। 184 रनों से भारत इस मुकाबले को आसानी से हार गई है, और अब सीरीज में 2-1 से पिछड़ गई है। डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंचने से बहुत दूर है इंडियन टीम। यशस्वी जायसवाल एलोन वॉरियर अकेले लड़ रहे थे, ऑस्ट्रेलिया से अकेले योद्धा लड़ रहे थे, लेकिन अंपायर ने उनको गलत आउट दिया है, और इस पर कन्वर्सेशन चलेगा, लंबा चलेगा। और ऑस्ट्रेलिया जब जब भारत के खिलाफ मैच खेलती है, अंपायर हमेशा ऑस्ट्रेलिया का साथ देता है, यह शुरू से चलते आ रहा है। बाकी आपका क्या राय है इस मैच पर? मैच बचाया जा सकता था आसानी से कि नहीं? किसकी गलती है? ऋषभ पंत की गलती है, अंपायर की गलती है, या बाकी बल्लेबाजों की? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।